अरे भाई साहब आइए ना हमारा बिहार में। यहाँ पर आपको रेल की पटरी से लेकर टीवी टावर और बिल्डिंग से लेकर गाय भैंस बकरी सब कुछ उठा हुआ मिलेगा। मतलब कोई भी इसको उठा के कहीं भी लेकर चलता बनता है। तो क्या बिहार इलेक्शन भी हैक हुए थे? देखो, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है और आंसर बहुत ही सिंपल है। नहीं। देखो हुआ क्या, 6 से 11 नवंबर के बीच में होने वाले बिहार चुनाव में एनडीए, जिसमें बीजेपी और जेडीयू वगैरह की अलायंस थी, ने 202 सीटें जीती हैं। और इस इलेक्शन में जेडीयू, जिसके हमारे जो करता धरता है वो है तेजस्वी यादव भैया, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, और भी दूसरे लोग थे। इन्होंने बहुत बड़ा, राहुल गांधी जी फॉर एग्जांपल, बहुत तगड़ा अलायंस बनाया, बहुत सारे पैसे इसमें लगाए, खर्चा किया कि भैया बिहार इलेक्शन पर हम जीतेंगे। लेकिन 35 सीटें ही आई, तो देखो थोड़ा खिसियाना बनता है। और वैसे भी आजकल तो देखो देश में ट्रेंड चल रहा है कि अगर हम इलेक्शन हार जाए तो ईवीएम पे दोष डाल दो। हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता भैया, ईवीएम ही हैक हो गया है। तो क्या सच में ईवीएम हैक होना या हैक करना पॉसिबल है? आंसर है नो। लेकिन फैक्ट्स क्या कहता है, डेटा क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर हवाई बातें तो होती नहीं है, आप भी जानते हो यहाँ पर बातें होती हैं फैक्ट के साथ। पढ़ी लिखी बातें करेंगे भैया, ठीक है। हेलीकॉप्टर में बैठकर और एयरपोर्ट पर बोतल के पानी से हाथ धोकर फिर बाद में सफाई का ज्ञान देने वाले हम लोग नहीं हैं, ठीक है। हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे फैक्ट्स की, जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, जो चीज़ें किताबों में, बुक्स में, जो सुप्रीम कोर्ट में जो डेटा गया है, जो पेपर्स गए हैं, उनके बेसिस पर जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके लेकर आया हूँ उसके आधार पर बात की जाएगी। हवाई बातें नहीं, कोई रोप आरोप प्रत्यारोपण नहीं किया जाएगा। तो लिट्टी चोखा खाते रहिए, बना लीजिए फिर खा लीजिए, ये बाहर से लेकर आइए खा लीजिए। और ये वीडियो छोटा सा वीडियो बनेगा, फटाफट समझते हैं कि ईवीएम को हैक करना पॉसिबल है भी या नहीं, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों है। ऑलराइट, चलिए फिर, बिहार में आपका स्वागत है। अब खेला हुई, देखिए ईवीएम क्या है। ईवीएम आने से पहले वोटिंग कैसे होती थी? बैलेट पहले भी हुआ करता था, बैलेट ईवीएम में भी होता है। बैलेट मतलब जिसमें आपकी पर्ची डालकर आप वोट डालते थे। उसमें क्या होता, बड़े बड़े डब्बों में, कनस्तरों में भैया आपकी वोट की पर्ची पड़ी होती थी, और वो सुरक्षा के बीच में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाई जाती थी। अब क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट है, फिजिकल फॉर्म में एक मौजूदा एक रिकॉर्ड है, इसमें चोरी डकैती डाका वाका डालना, आग लगा देना, इसको नष्ट करना बहुत आसान हुआ करता था। तो ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया भाई कि अब हम भी ना यूरोप की तरह और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह हम भी EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या EVM होता क्या है, और इसे हैक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। देखो, ईवीएम सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, ये कंप्यूटर से कनेक्ट होकर नहीं चलती। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है और इसमें ज़्यादा कोई झोल माल ताल मतोड़ नहीं होता है, तो ये बहुत ही आराम से इसको ऑपरेट किया जा सकता है बैटरी से। और इसमें ना आपकी 2 यूनिट, एक्चुअली 3 यूनिट लगी होती हैं। पहली होती है आपकी कंट्रोल यूनिट, जो पोलिंग ऑफिसर होता है उसके पास एक कंट्रोल यूनिट होती है। जब भी आप अपनी आईडी कार्ड दिखाते हैं, उसके बाद अपने साइन वाइन करते हैं, आपके फिंगर पे मार्क लगा दिया जाता है। फिर पोलिंग ऑफिसर क्या करता है, उस कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट करता है। आप जाते हैं ईवीएम के पास, कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट करते ही आपकी BU यानी कि बैलोटिंग यूनिट वो एक्टिवेट हो जाती है। ये वोटर का होता है, ये वोटर की यूनिट होती है। जैसे ही आप अपने फेवरेट कैंडिडेट के निशान के सामने ब्लू बटन दबाते हैं, यानी आपने बैलोटिंग कर दी, 7 सेकंड के लिए वहाँ पर लाइट जलती है। और फिर आता है आपका तीसरा पार्ट, CU यानी कंट्रोल यूनिट, BU यानी बैलोटिंग यूनिट के बाद आपका VVPAT आता है। VVPAT क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। आसान शब्दों में बोलूँ तो जब आप वोट डाल देते हो तो एक स्लिप निकलती है, 7 सेकंड के लिए उस पर लाइट जलती है, पेपर की स्लिप होती है, लाइट जलती है। आप आराम से पढ़ सकते हो कि भैया आपने किसको वोट डाला है। पढ़ लिया, आपने वेरीफाई कर लिया, 7 सेकंड बाद वो स्लिप कट के बॉक्स में गिर जाती है। ये बैलोटिंग पेपर है, ठीक है। अब जब पोलिंग ऑफिसर ने अपना CU कंट्रोल यूनिट ऑन एक्टिवेट किया,
तभी आप वोट डाल पाओगे। जब तक वो एक्टिवेट नहीं करेगा वो नहीं दबेगा। ठीक है, उसने ऑन किया, आपने दबाया, ख़त्म, काम ख़त्म। अब इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। इस बाद अगला बंदा आएगा, वो अपने आप को वेरीफाई करवाएगा, फिर उसके हाथ में निशान लगेगा, फिर जो पोलिंग ऑफिसर है वो फिर जाके सीयू को एक्टिवेट करेगा। अब बीयू यानी कि बैलोटिंग यूनिट एक्टिवेट हुई है, वोटर जाएगा, अपना बटन दबाएगा, ख़त्म, कनेक्शन ख़त्म, एक और चीज़ रिकॉर्ड हो गई, ख़त्म, बाहर गया, अगला बंदा आया। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो कोई भी आकर दबोई वो क्या पता पोलिंग ऑफिसर मिला हो सामने से, कोई आकर ऐसे दबा दे। भाई एक पोलिंग ऑफिसर नहीं बैठा होता, 3-4 लोग बैठे होते हैं, साथ में वहाँ पे सिक्योरिटी वाले होते हैं। एक बंदा आएगा, वो ज़बरदस्ती थोड़ा अगर उसके हाथ दबा के वहाँ पे जाकर और वोट दबा कर आ जाएगा। ऐसा होते ही अगर कभी ऐसा हुआ, पहले तो हो नहीं पाएगा। अपने राज्य की, अपने देश की पुलिस पर भरोसा रखिए, वो ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होता, होता है तो भैया न्यूज़ में आ जाएगा बहुत तेज। ठीक है, चलो आप मान लो कहते हो भाई गोदी मीडिया बोलते हो, मीडिया भी क्यों ही है, किसने वहाँ पर आकर ऐसे करने की कोशिश की, क्या गारंटी है कि वो बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है, तो मीडिया तो उसे पकड़ेगी। ठीक है, मान लिया चलो सारी मीडिया बिकी हुई है, हो सकता है वो अपोजिशन वाला बंदा आकर ऐसा कर दे, फिर तो मीडिया तो दिखाएगी ना, तो खबर तो बाहर आएगी। आज तक तो आई नहीं, यानी ऐसा नहीं होता है। एक बंदा आता है, अपने आप को अच्छे से वेरीफाई करता है, अपना वोट डालता है, बाहर निकल जाता है। ये हो गई उन 3 यूनिट की बात। अब मशीन को बाद में हैक किया जा सकता है क्या, उसका छेड़छाड़ की जा सकती है? इसका जवाब भी है नहीं। आंसर क्या है? ऐसा क्यों होता है? देखो ये ना इसमें एक चिप लगी होती है जिसको हम बोलते हैं वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप। ये चिप्स क्या करती हैं, एक बार इन पर वोटिंग हो गई, मतलब एक बार आपका CU और BU एक्टिवेट हो गया, आपका VVPAT स्लिप आकर चली गई, तो ये ट्रांजैक्शन, ये जो इम्प्रेशन है वो सील हो जाता है। अब इसको कोई चेंज या ऑल्टर नहीं कर सकता। कोई छेड़छाड़ करेगा, सब उड़ जाएगा, सारा डेटा उड़ जाएगा। तो कोई नहीं चाहेगा भाई कि मैं, और डेटा उड़ने की आज तक किसी ने रिपोर्ट तो की नहीं, आज तक डेटा तो उड़ा नहीं। अगर किसी भी EVM से डेटा उड़ जाए ना, तो भाई पक्ष और पक्ष, जिसको पता है हम हारने वाले हो तो हल्ला मचा देगा, या होता है जीतने वाले मचा दे, भाई हम जीतने वाले थे, देखो हमारा तो नुकसान हो गया। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। तो EVM कैसे हैक हो गया? वन टाइम उसमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वन टाइम आप उस पर इंप्रेशन दे सकते हो। ठीक है, किसी चीज़ से वो कनेक्टेड नहीं होता है, बैटरी से चल रहा होता है, ना उसमें वाईफाई लगा ना कुछ लगा है। ठीक है, अच्छा, प्री टेस्टिंग भी होती है, और प्री टेस्टिंग जब होती है, जैसे मान लो 9 बजे से आपका वोटिंग खुलनी है, सुबह सुबह कि 9 बजे से आप वोट डाल सकते हो, आधे 1 घंटे पहले सारे कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, उनके सामने उसको चेक किया जाता है, एक एक बटन दबा कर, देखो भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर उनके सामने उस पूरी मशीन को इरेज किया जाता है। अब मशीन वापस 0 पे सेट हो जाती है, फिर वोटिंग स्टार्ट होती है। तो जो लोग कह रहे हैं EVM हैक हुआ था, उनकी बात सुनकर, उन पॉलिटिशियंस की बात सुन के आम जनता भी बोलना शुरू कर, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं बीजेपी का फॉलोअर हूँ, बीजेपी बोलते हैं EVM हैक हुआ था, मैं बोलूँगा भाई EVM हैक हुआ था, नहीं बोलूँगा, मुझे पता नहीं हो सकता, लेकिन मान लो ठीक है, कुछ लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे। कोई कांग्रेस का फॉलोअर है, कांग्रेस से बोलते हैं EVM हैक हुआ था, भाई EVM हैक हुआ था, क्योंकि राहुल गांधी जी कह रहे हैक हुआ था तो हुआ था। ठीक है, भाई क्या पादा है भाई ने, वाह बड़े बड़े, मज़ा आ गया। तो वही चीज़ है। ठीक है, वो पाद मार दे तो लोगों को उसको भी खुशबू आएगी, क्योंकि भैया कह दिया तो कह दिया, भाई ने बोल दिया करने का तो करने का, करने का हो जाता है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आप इलेक्शन हारते हो या जीतते हो, उसमें आपने कितना अच्छा कैंपेन किया है वही काफ़ी नहीं होता है। आपकी बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन क्या छवि रही है, वही बहुत मैटर करती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल तेजस्वी यादव जी ने बहुत लंबी चौड़ी एक भाषण दिया था अपना सफाई के ऊपर, लेकिन जब बात आई थी खुद की सफाई करने की, तो देखा गया कि भैया वो हेलीकॉप्टर में, मतलब एयरपोर्ट पे ही बैठ के, हेलीकॉप्टर पे बैठ के कुछ साफ़ कर रहे थे, समझ जाओ, और फिर बोतल के पानी से हाथ धोया वहीं पर। ठीक है, और उन्होंने छींक आई थी एक्चुअली, फिर उससे वहीं पे एयरपोर्ट पे हाथ धोया, बोतल वहीं फेंक दिया एयरपोर्ट पे। तो अभी आप सफाई पर ज्ञान देकर आए हो, फिर आप इतनी सफाई फैला रहे हो, तो लोग देखते हैं। देखो जनता आजकल के टाइम पे बेवकूफ़ नहीं है, सोशल मीडिया सबके पास है, न्यूज़ हर कोई देख रहा है। ठीक है, और चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती है आजकल। ठीक है, तो
देखो, हमें तो बेसिक सा अपनी क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, क्या ईवीएम हैक हो सकता है? ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। जनता ने जो आदेश दिया है, जो जीता है वो जीता है, बात खत्म। अगर यहाँ पर कांग्रेस जीती है, अगर यहाँ पर जेडीयू जीती है, अगर यहाँ पर बीजेपी जीती है, अगर यहाँ पर एसपी जीती, समाजवादी पार्टी जीती, बात खत्म भैया। सबने आना है, कुछ ना कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे किसी न किसी वर्ग को दिक्कत होगी। ये तो सरकार का है, ठीक है। देखो, मैं आमतौर पर पॉलिटिकल चीज़ों से दूर रहता हूँ। उल्टा मैं तो कोई भी सरकार हो उसकी कमी निकालने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे नहीं फालतू की कमी, जो एक्चुअल में है, जेन्युइन है, उसकी कमी निकालने की कोशिश करता हूँ। रोडें ख़राब है, टैक्स बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट्स कम है लोगों को, ठीक है, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटे जा रहे हैं ऐसे लोगों को जो बाद में आके दिल्ली में धमाके कर रहे होते हैं। वो सब चीज़ें गलत है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन भाई देखो, डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है आपका जो इलेक्शन है। इसमें सवाल उठाना, जानबूझ के इसको अपनी गलती छुपाने के लिए, अपनी कमी छुपाने के लिए इस पर पॉइंट आउट करना, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से टेक्निकल चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करना जो कहते हैं भाई ईवीएम हैक हुआ है। गुड डे।